T20 वर्ल्ड कप में शानदार जीत हासिल हुई थी, लेकिन 3 ऐसे प्लेयर थे जिनकी वजह से ये जीत हासिल हुई। रोहित शर्मा ने इसके बारे में बात करी है, आगे हम इसी के बारे में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि रोहित शर्मा को जो है मेंस इंटरनेशनल क्रिकेटर ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला है। साथ के साथ विराट कोहली का नाम आया है मेंस ODI बैटर ऑफ द ईयर में, और मोहम्मद शमी को खिताब मिला है मेंस टेस्ट बॉलर ऑफ द ईयर। तो चलिए रोहित शर्मा की बात कर लेते हैं। और उन्होंने 3 ऐसे जो है वो नाम लिए हैं जिनको लेकर उन्होंने कहा है कि भाई इनकी वजह से हम T20 वर्ल्ड कप जीत पाए। हम ये खिलाड़ी नहीं है, अगर राहुल द्रविड़ की बात करें उनका नाम लिया है, जयशाह का नाम लिया है और अजीत अगरकर का भी नाम लिया है। अब अगर 3 प्लेयर्स की बात करी जाए जो टीम इंडिया में शामिल थे, तो ऐसे 3 ट्रायो कौन है उनकी बात करने। तीसरे नंबर पर आते हैं ऋषभ पंत। T20 वर्ल्ड कप में 3rd हाईएस्ट रन गेटर रहे। रोहित शर्मा और सूर्य कुमार यादव के बाद 8 मैचेस के लिए 171 रन बनाए। बेस्ट 42 का स्ट्राइक रेट रहता है 127, हालांकि हाफ सेंचुरी तक ही जड़ नहीं पाए थे। और जहाँ तक ऋषभ पंत की बात है तो बैटिंग जो है वो एक ज़रूर कंसर्न रहा है, लेकिन पाकिस्तान के खिलाफ जहाँ पर सबसे ज़्यादा रनों की दरकार थी वहाँ पर ऋषभ पंत रन बनाते हैं और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। और इसके बाद उन्होंने विकेट कीपिंग की बात करी जाए तो वहाँ पर भी कमाल करके दिखाया। मैं आपको बता दूं कि हाईएस्ट डिसमिसल्स भी जो है ऋषभ पंत के ही नाम रहे। T20 वर्ल्ड कप हिस्ट्री में उन्होंने MS धोनी और एडन गिलक्रिस्ट का रिकॉर्ड तोड़ा। और हेनरी क्लासन की बात करी जाए तो भाई वो लगातार रन मार रहे थे और ऐसे टाइम पर जो है वो ऋषभ पंत को कुछ अलग ही जो चीज़ें हैं वो दिमाग में आती हैं, वो गेम को थोड़ा स्लो कर देते हैं और उसके बाद हार्दिक पांड्या क्लासन का विकेट लेते हैं। साउथ अफ्रीका जो है वो T20 वर्ल्ड कप हार जाती है, इसलिए तीसरे नंबर के प्लेयर हैं ऋषभ पंत। वही अगर हम दूसरे नंबर पे कौन से प्लेयर हो सकते हैं उनकी बात करें तो वो खुद ही रोहित शर्मा हैं। इंटरनेशनली उनकी कैप्टनसी की इतनी तारीफ हुई है। ब्रेट ली की अगर हम बात करें तो उन्होंने भी कहा कि 17 साल के बाद इंडिया जो है T20 वर्ल्ड कप जीता है, जहाँ पे रोहित शर्मा अगर नहीं होते तो कहीं ना कहीं ये नामुमकिन होता। और पाकिस्तान की बात करी जाए तो शाहिद अफरीदी, भाई पाकिस्तानी बहुत ही कम ऐसे मौके आते हैं जब इंडियन प्लेयर की तारीफ करते हैं, तो उन्होंने रोहित शर्मा की जो है वो तारीफ की, हालांकि उनकी लीडरशिप की ज़्यादा तारीफ की। बिल्कुल, अब ऐसा क्यों कहते हैं वो भी मैं आपको बता दूं, क्योंकि हाईएस्ट रन गेटर रहे T20 वर्ल्ड कप में। महज 8 मैचेस में 257 इन्होंने रन जड़े। बेस्ट रहा 92 का, स्ट्राइक रेट रहा 156 का और 3 बार हाफ सेंचुरी इन्होंने जड़ी। और जब टीम इंडिया जो है वो ऐसा लगा कि अब यहाँ से जो है वो जल्दी विकेट गिर जाएंगे, रोहित शर्मा ने वहाँ पर जो है वो कह सकते हैं कि कमान संभाल ली थी। और नंबर 1 पर आते हैं जसप्रीत बुमराह। और क्यों है ये नंबर 1 प्लेयर वो भी जो है वो जान लेते। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि मैन ऑफ द टूर्नामेंट का जो है खिताब इन्हें मिला, और ऐसा बहुत रेयर होता है कि किसी बॉलर को ये खिताब मिले, क्योंकि जनरली बैट्समैन को ही मिला जाता है। लेकिन इन्होंने जो है रिकॉर्ड तोड़े। मैं आपको बता दूं रन रेट की अगर हम बात करें तो 7.0 रहा, जो लोएस्ट रहा इनकी बॉलिंग। और इससे पहले जो है वो 7.43 2021 एडिशन में था। सबसे कम किसी बॉलर ने जो है वो इकोनॉमी रेट के संग बॉलिंग करी है। और ये भी कहीं ना कहीं हम देख सकते हैं कि T20 वर्ल्ड कप में जसप्रीत बुमराह ने 15 विकेट लिए 29.4 ओवर में, और इस दौरान सिर्फ 12 बाउंड्री उन्हें पड़ी और सिर्फ 2 ही सिक्सेस उन्होंने जो है वो कंसीड। और मैं आपको ये भी बता दूं कि रिकी पॉन्टिंग की बात हो, टिम साउथ की बात हो, वसीम अकरम की बात हो, हर किसी ने इनकी स्किल्स की तारीफ करी, इन्हें बढ़ावा दिया। अब चॉइस आपकी है कि आप इन तीनों में से कौन से खिलाड़ी को मानते हैं कि अगर ये नहीं होते तो शायद आज हाथ में हमारे कप नहीं होता। और आप बता सकते हैं, आपको अगर लगता है कि 3 खिलाड़ी के अलावा भी कोई ऐसा खिलाड़ी है जो इन टीम में शामिल होना चाहिए था, तो वो भी आप बता सकते हैं। और रोहित शर्मा की जहाँ तक बात है तो फ्यूचर क्रिकेट को लेकर बात करते हुए नजर आए, क्योंकि अभी जो है वो ऐसी कुछ सीरीज और ऐसी कुछ ICC की ट्रॉफीज आएंगी जहाँ पर रोहित शर्मा हो या फिर ये जो 3 प्लेयर है उनका परफॉर्म करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाए। उनका कहना है वी हैव गॉट अ कपल ऑफ सॉलिड टूर्स कमिंग अप, वेरी चैलेंजिंग वंस एज वेल फॉर अस, इट इज नेवर स्टॉप्स। Once you achieve something, you always look forward to achieving more. That is what I'll be doing. तो रोहित शर्मा के जो है वो आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि वनडे में उनका रिकॉर्ड कैसा है, टेस्ट में उनका रिकॉर्ड कैसा है। हालांकि टेस्ट में जो है उनकी पारियां काफ़ी कम रही हैं, 2013 के बाद से उन्होंने खेलना शुरू करा है। और क्या कह रहे हैं वो एक बार देख लेते हैं। कहते हैं आई एम प्रीटी श्योर माई टीममेट्स विल बी थिंकिंग द सेम ऑन द सेम लाइन व्हाट आई हैव बीन सीन इन 2 years इन इंडियन क्रिकेट, देयर इज सम रियल एक्साइटमेंट, सम रियल गुड क्रिकेट इज बीइंग प्लेड। लेकिन मैं आपको बता दूं कि आने वाले टाइम में 4 बड़े ICC टूर्नामेंट्स टीम इंडिया खेलने वाली है, जिनमें से 3 रोहित शर्मा की कैप्टनसी के अंडर खेले जाएंगे। और कहीं ना कहीं IPL की अगर हम बात करें तो देखिए रोहित शर्मा का अभी जो साल बीता है 2024 का IPL बिल्कुल खास नहीं रहा था, लेकिन कहीं ना कहीं जीतने वाला जो माइंडसेट है वो लेके चलते हैं, तो आगे जो है IPL पे भी जो है नज़र बनी रहेगी रोहित शर्मा पे।
तो यही कह रहे हैं कि विनिंग जो है एक हैबिट होती है और इसको हम कंटिन्यू करना चाहते हैं। तो क्या रोहित शर्मा जो है और उनकी लीडरशिप में टीम इंडिया आईसीसी की ट्रॉफी जीत पाएगी? गौतम गंभीर का कंट्रीब्यूशन आने वाले टाइम में क्या रह सकता है? जैसा उन्होंने सपोर्टिंग स्टाफ मांगा था, बीसीसीआई ने दिया है, तो आप जो है वो जवाब दे सकते हैं कि 3 ऐसे कौन कौन से प्लेयर होंगे जो टीम इंडिया के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं।